इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, आप क्या समझते हैं कैसा है? यार इंडिया का मतलब बहुत जबरदस्त यार। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, 200 यूनिट फ्री हैं, यानी कि आम घर 150 यूनिट से ऊपर चला ही नहीं सकता। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है अंकल जी, ये बिल आप क्यों लेके हाथों में घूम रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना मुझे बिल आ गया। ये मेरा मीटर है ही नहीं है जो जिसका बिल भेजा उन्होंने। आपने कोई एहतजाज, कोई बात नहीं की? एहतजाज करूंगा तो वो ले जाएंगे, आपको पता ही है। बहुत परेशानी हो रही है, यानी कि लेडीज भी बेचारी बाहर आके बैठ रही है गर्मी के हिसाब से, बच्चे भी बाहर बिल बिला रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और बिल्कुल लाइट तो नाम ही नहीं है, बिल्कुल रात को तो है ही नहीं। पुलों पे जा जाके बैठ रहे हैं, ब्रिजों पे जा जाके बैठ रहे हैं लोग। बहुत परेशान हुए हैं लाइट की वजह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पेट्रोल बम फट गया है और अब तो इतना बड़ा पेट्रोल बम फटा है कि अचानक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस 400 रुपया पर लीटर पार हो गई है। इसीलिए दोस्तों, अब ये पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता चल गई है कि हम लोग भिखारी है और ये पाकिस्तानियों को अब इंडिया अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी तक पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से इस वक्त जो लोगों के हालात बने हुए हैं? जैसे फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या कहें? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी। गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है ना बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता। गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा, ऐसा ही है। नहीं, हजारों लोग आपको देखेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? मैं हजारों लोगों को यही मैसेज करूंगा, भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हक की नहीं निकलो भाई, और कुछ नहीं कर सकते। देखें, इस वक्त लोग जो बाजार के अंदर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, वो लोग भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों के इस वक्त क्या हालात हैं? महंगाई के हवाले से बहुत परेशानी हुई है। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। हर बंदे से पूछो, वो लोग कह रहे हैं कि हम उधार ले रहे हैं। कोई मतलब जिसके 10,000 अखराजात तो उसने कम कर दिए, उसके बावजूद भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बस तौबा इस्तगफार करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ये जो गरीब बंदे का ख्याल कर रहा है, वरना हुक्मरानों की बस की बात नहीं है, गरीबों को मार देंगे। सब माइनस पे चल रहे हैं लोग, बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 30,000 इनकम वाले के अखराजात 40,000 पे, 40,000 वाले के 60,000 अखराजात। भाई आलू, प्याज, दूध, कोई भी चीज़ देख लो बेतहाशा महंगी हुई हुई है। अब आदमी उसमें क्या करेगा गुजारा? अब ये है कि कुछ चीजें अपने दिल को समझाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं। आटे के रेट जो इतने ज्यादा बढ़ गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा जो आसमानों से बातें करने लग गया अभी। आटे के अलावा हर चीज महंगी हो गई है। अब आटा तो जाहिर सी जरूरत है, जिंदगी की मेन चीज है। आटे के बगैर गुजारा नहीं, बाकी चीजों के, फ्रूट के बगैर गुजारा कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, मगर आटे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आटा है, घी है, ऑयल है, पकवान, अब इनके रेट ऊपर गए हुए हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। बेसिक चीज है हमारे इस्तेमाल के लिए, बाकी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ है, क्या करें? जिसकी वजह से जिससे ही बोलो भाई कुछ रेट कम करें, बोले पीछे से महंगी आ रही चीजें। अंकल, राशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर राशन 100 करोड़ लोगों को फ्री का मिलता है? आपको पता है इस चीज का? 100 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट देती है, 100 करोड़ लोगों को। वहाँ मिलता होगा, मगर हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। और ये छोटी बात नहीं है, ये तो जब मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए कि 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद है, ये 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। तो वहाँ मिल रहा होगा, हमें तो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब हम उनके बारे में क्या करें? वो तो उनके तो फिर मजे हो गए, उनके मजे हो गए, क्या करें? अब हम तो वहाँ जाके ले नहीं सकते ना, या तो हमें भी कोई ऐसा रास्ता पता है हम वहाँ जाके ले ले। इंडिया जाके राशन लेंगे, जाने के लिए भी मसला है, नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में जो फ्री का राशन मिल रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो जाए इस तरह फ्री का राशन अगर मिले, पाकिस्तानियों को बॉर्डर के ऊपर रश लग जाएगी, इंडिया के बॉर्डर पे सारे पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा वो जहाँ पर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हालात बहुत खराब। उन्हें भी तो फ्री का राशन मिलते हैं।
वो तो सबको ही मिलता है फ्री का राशन। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ मुसलमानों को नहीं मिलता होगा, जो वहाँ के है राशन तो सबको ही मिलता है फ्री का, मुसलमानों को भी मिलता है, सिखों को भी मिलता है, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कसम खुदा के लोग खुदकुशी कर रहे, लोग मर रहे, मैंने अपने आप को कैसे देखा, कराया नहीं, लोग परेशान रो रहे, कसम से लोग रो रहे। जिसकी बड़ी फैमिली है, जिनके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनका क्या कैसे सर? आपके कितने बच्चे? हमारा खुद 6 बच्चे, सुबह आते 7 बजे रात को 12 बजे जाते, फिर भी पूरा नहीं हो रहे। आपके अखराजात नहीं चल रहे? इधर से कैमरा लगाओ, कपड़ों का पैसा भी नहीं है, क्या करें, लोग परेशान है। और आप तो चलो फिर मतलब काम कर रहे हैं, आपके आलू प्याज बिक रहे हैं, आपकी बोरियां भी पीछे पड़ी हुई हैं, मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन जो लोग कमाई नहीं कर रहे, अगर ये मेहनत में मलेशिया में, दुबई में करो ना, तो कसम खुदा की मैं 15,000 रुपए दिन कमाऊंगा। यहाँ मैं 2,000 रुपए दिन नहीं कमा सकता हूँ। बोरी भी उठाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, तेल भी चलाता हूँ, फिर भी ख्वार हूँ। आपके चलो काम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हैं, आप उसके बावजूद परेशान हैं, आपके हालात खराब हैं, लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं, वो तो मतलब उनका क्या बनेगा? बेरोजगारी के अलावा जो लोग कम कमा रहे हैं, उनका क्या है? उनका ये है कि रोडों पे चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, मार रहे पुलिस, क्या करे वो लोग बेचारे का। जब कारोबार नहीं हो तो लाइफ में बात है, अपना बच्चा जब घर में भूखा हुआ तो लाइफ में बात है, चोरी तो करना पड़ेगा। इंसान कोई शौक से चोरी नहीं करता, मजबूरी से करता है। चोरी करके भी तो लोग फिर मरते ही हैं, वो तो तो क्या करे, आज दौर में लोग परेशान है। अभी मैं एक बंदे से मैंने बात की ऑफ द कैमरा, उस बंदे ने बात की, हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे, तो वो शख्स रो रहा था, महंगाई की वजह से रो रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे। मेरे को तो खुद शर्म आ गई, इतना बड़ा शख्स था, फिर हमने उसकी हेल्प भी की, उस शख्स की, इतने बड़े उम्र का रो रहा था महंगाई की वजह से। लोग इतने बड़े बड़े लोग रो रहे हैं, लाजमी बात है, बड़े बड़े कारोबारी वाले भी रो रहे, हम तो छोटे महकमे वाले पहले आंखों से आंसू आ रहे थे उस शख्स के। आएगा नहीं है तो क्या करेगा, कारोबार है नहीं, 10-12 हज़ार 15,000 रुपए का सेल होता है, 5,000 रुपए सेल नहीं होता पूरा दिन में, तो कहाँ से पूरा करेगा? गैस के बिल है, बिजली के बिल है, घर के खर्चे, 5-6 बच्चे। आपको पता है बिजली के बिल, इंडिया के अंदर बिजली भी फ्री है, इंडिया के अंदर राशन भी फ्री का मिलता है, ये पता है आपको? और इंडिया है ना, ये पाकिस्तान है। जब यहाँ कुछ इंडिया का इससे जो है बॉर्डर पे जो है आलू 15 रुपए होगा तो इससे 50 रुपए होगा। पुराने जरूरत में देखे ना, वहाँ पे प्याज जा 50 रुपए किलो, यहाँ पे प्याज था 200 रुपए किलो। पुराना बात कर रहा हूँ, जब ईरान से तुर्की से हमारा मंडी पे माल आ रहा था तो इंडिया में प्याज सस्ता था, इंडिया से लोगों ने माल बंद कर दिया। ईरान का माल आ रहा था महंगा, तो हमारे मिली था, खर्चा तो इंडिया का कम है, यहाँ का जितने लोग। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, अब खुद पाकिस्तानियों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान डूब रहा है। हमें तो लगता है कि पाकिस्तान डूब गया है, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान डूब रहा है, अभी तक डूबा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान की जंग के अंदर पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। जंग से पहले पाकिस्तान को ईरान से स्मगल होके बहुत सस्ते में ऑयल मिल जाता था, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया तो पाकिस्तान को स्मगल होके ऑयल मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया। और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान दूसरी कंट्री से लीगल ऑयल को इंपोर्ट भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया है। वरना इस जंग से पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान जितना कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पाकिस्तान में स्मगल होकर ऑयल आता था, वो बिल्कुल ही बंद हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया है। वरना दुनिया में कहीं पे भी इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस नहीं है। जहाँ पे जंग लगी है वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी, उतनी पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि जहाँ पे जंग है वहाँ पे इतने बड़े क्राइसिस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।